ओके गाइस, तो अब हम पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, उनकी जनरल फॉर्म के बारे में पढ़ा, हमने उनकी डिग्रीज़ के बारे में पढ़ा। और अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाउ वी कैन फाइंड आउट द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। चलिए बच्चों, तो देखिए यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिखा हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका एक पहला इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्यूशन निकालना है। तो मैं आपको कुछ एक चीज़ बता देता हूँ। इसका बहुत ही आसान तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड का। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, अगर वो आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सबसे पहले आपका x² वेरिएबल आना चाहिए, उसके बाद आप लिखेंगे bx, उसके बाद c। तो मान लीजिए ये इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3 इस तरह से ना लिखकर इस तरह से लिखी होती 2x² प्लस 3 इक्वल्स 5x। ठीक है, अगर ये इस तरीके से लिखी होती यहाँ पर इक्वल्स 5x, तो आपको क्या करना था? तो अगर हम यहाँ देखें तो आपको क्या करना था, आपको सबसे पहले इस इक्वेशन को देन लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब जब आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया तो उसके बाद आपको पता है कि आपको x² का कोफिशिएंट निकालना है, वो होगा a, राइट। उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या होगा, वो होगा आपका b, और कांस्टेंट आपका c, ये हो जाएगा 3। तो अगर मैं यहाँ से इसे कंपेयर करूँ तो आपका x² का कोफिशिएंट कितना हुआ, a, उसकी वैल्यू आई 2। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आई 2। उसके बाद अगर आप c की वैल्यू उठाएंगे वो कितनी आई 3, राइट। अब आपको इनका प्रोडक्ट करना है, आपको बाहर बाहर की ये जो वैल्यूज़ हैं, बाहर बाहर की वैल्यूज़, राइट, ये जो आउटर वैल्यूज़ हैं इनका प्रोडक्ट करना है। तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 2 3 जा 6। अब इनका प्रोडक्ट आपके पास आ गया 6। अब आपको 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं। ये हमने बहुत सिंपल इक्वेशन लिया, आगे हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस भी लेंगे। अब आपको 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका सम, जिसका प्लस या माइनस, उन दो फैक्टर्स का प्लस या माइनस सम, या अगर आप उसका सम करें या सब्ट्रैक्शन करें, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका उसका टोटल 5 आना चाहिए। अभी आप प्लस माइनस इसके ये सारे सिंबल्स भूल जाइए, सिर्फ नंबर पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो 6 के दो फैक्टर 2 और 3 होंगे, अभी तो 2 और 3 होंगे, सिंपल इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, अगर 2 में आपने 3 का एडिशन कर दिया तो वो 5 आएगा। ठीक है, तो वही आपका ये नंबर आ गया। तो अगर आप देखें तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले तो इक्वेशन को हमने क्या करा, स्टेप 1 हमारा क्या था कि हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, देन उसके बाद हमने बाहर बाहर की वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई किया, बाहर बाहर की वैल्यूज़ का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट आया, उस प्रोडक्ट के हमने ऐसे फैक्टर किए जिसका सम या सब्ट्रैक्शन इस प्रोडक्ट के बराबर, इस प्रोडक्ट नहीं, इस बी कोफिशिएंट के बराबर आए, राइट। तो ये हमें सिर्फ इतना सा इसमें स्टेप्स हमें लेने थे। तो अब अगर हम देखें, अब 2 और 3, अगर यहाँ पर मैं जाऊँ 2x², मैं आपको इसका बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगा जिससे आपको ये माइनस प्लस का कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा। आप माइनस बाहर का बाहर ही लिख दीजिए। क्या मैं 5 को 2 + 3 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, ये बताइए। लिख सकता हूँ ना। तो 5 को 2 + 3 हमने यहाँ पर अंदर लिख दिया। और अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में 2x² माइनस, अगर x की मल्टीप्लाई अंदर कर दूँ तो ये हो जाएगा 2x + 3x + 3 हो जाएगा ना। एंड देन मैं क्या कर सकता हूँ, 2x² माइनस 2x माइनस 3x + 3 भी लिख सकता हूँ इसे, राइट। अब इसमें हम एक और चीज़ क्या कर सकते थे कि हम 2 की जगह 3 लिख देते, 3 की जगह 2 लिख देते, तो वो हम खुद से ही उस इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स बना लेते। तो इतना हमें थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। हमें दिख रहा है क्योंकि ये फैक्टर हम आगे लेंगे, आप समझ जाएंगे उसे। अभी मैं उस चीज़ पर बाद में आऊँगा, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से 2x कॉमन लेते हैं, इस पार्ट में से, फर्स्ट पार्ट में से अगर हम 2x कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा x, और यहाँ कितना बचेगा -1।
राइट। अब यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया, इस पूरे पार्ट में से -3 कॉमन ले लिया। तो जब -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x, और यहाँ कितना बचेगा -1, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 3 बन जा 3। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब इस पूरी इक्वेशन में से ये पार्ट आपका कॉमन है, तो आप इस कॉमन पार्ट को यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से कितना बचा 2x, यहाँ से कितना बचा -3, और इसे आपने सीधा सीधा यहाँ लिख दिया। अब क्या होगा, अब आप x -1 को 0 के बराबर लिख दें और 2x -3 को 0 के बराबर लिख दें, तो क्या होगा, x = 1 हो जाएगा आपका, और इधर x = 3/2 हो जाएगा। तो ये आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर कर दिए फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत ही सिंपल है। आप इस वीडियो को एक बार और दोबारा देखिएगा और इसके बाद अगर कोई भी डाउट हो आपका तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे, आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। लेकिन अभी इसके हम और भी एग्जांपल्स लेंगे, इतने एग्जांपल्स लेंगे जिससे कि आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे कुछ बोल रहा था कि अगर इस जगह देखिए, अगर मैं इसे 2x + 3x ना लिख कर मैं इसे 3x + 2x लिख देता तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाती है। अगर मैं उस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, चलिए मैं एक सेपरेट यहाँ पर, तो अगर ये 2x², ध्यान से देखना, इसे 2x² माइनस, मैं इसे 3 + 2x भी लिख सकता था +3, राइट। तो उसके बाद क्या होता कि मैं इसके नेक्स्ट स्टेप में जाता, 2x² - 3x - 2x + 3 लिख देता, राइट। तो क्या होता बच्चों यहाँ पर कि हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा फैक्टर करने का तरीका बदल जाता। यहाँ हमने क्या कॉमन लिया था, यहाँ हमने 2x कॉमन लिया था। अब यहाँ 2x तो कॉमन है नहीं, तो यहाँ क्या, इस पहली 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ सकता है, केवल x कॉमन आ सकता है, राइट। केवल x कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ बचेगा हमारा 2x और यहाँ बचेगा हमारा माइनस, और इधर हम क्या कॉमन ले लेते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारा क्या कॉमन आ सकता है। अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम -1 कॉमन ले सकते हैं, -1, ठीक है। तो अगर हम यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा 2x, ये कितना बचेगा, -2x में से -1 कॉमन ले लिया तो 2x बचा। और इधर अगर हमने 3 में से -1 कॉमन लिया तो अगर इसे हम -3 लिख देंगे, -3 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, -3 की मल्टीप्लाई, अगर -3 की मल्टीप्लाई आप -1 में करेंगे तो 3 आएगा, जो कि ये वैल्यू है यहाँ पर, और इसे आगे क्या कर देते हैं 0। तो अब क्या करेंगे, जो 2x - 3 है आपने इसे कॉमन ले लिया, राइट। और उसके बाद आपका इधर से x बचा, इधर से -1 बचा, वो आपने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, आप 2x - 3 को इक्वल 0 कर देंगे और फिर x - 1 को 0 के इक्वल कर देंगे। इधर से x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी और इधर से x की वैल्यू आपकी बच्चों 1 आ जाएगी। तो अगर आपने देखा दोनों ही, मतलब थोड़ा सा क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है कि अगर आपको दिख रहा है कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड ही करना है तो क्यों ना मैं इसे इधर ही 2x लिख दूं, तो ईजिली 2x कॉमन आएगा। थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, लेकिन इससे कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता। जस्ट हम आपको इसे दिखाना चाहते थे कि इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस हो जाता है जब आप फैक्टर लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन मेथड, बहुत ही सिंपल। आपको सबसे पहले इक्वेशन को अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद आपको ये बार बार के जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करनी है, a × c। तो आप 2 की गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। उसके बाद जो ये प्रोडक्ट आपका 6 आया, इसके 2 ऐसे फैक्टर करने हैं, इस 6 के 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका सम या सब्ट्रैक्शन, उसका प्लस या माइनस, उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, उसकी वैल्यू 5 आए, उसकी वैल्यू क्या आए, 5 आए। आपको ये माइनस पे ध्यान नहीं देना है जब आप इसे यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 2 और 3 उसके फैक्टर थे तो उनका एडिशन 5 है, तो उसे हमने क्या किया, 2x² लिखा, या माइनस को हमने बाहर ले लिया, कंप्लीटली बाहर, और अंदर जो 5 था, 5 को हम इजीली 2 + 3 लिख सकते हैं, राइट। 2 + 3 लिखा, उसके बाद हमने सिंपल सारे स्टेप्स फॉलो करके अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, वेरी इजी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम इसके कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, तब तक आप अपने आप भी इसकी प्रैक्टिस करिए और हमें बताइए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है बच्चों, गुड लक।